हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। तो कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.3 में देखो क्या है। इसमें पहले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करके। सबसे पहले हमें विभाज्यता का मतलब पता होना चाहिए बच्चों। देखिए ये आपके एक्सरसाइज है सामने आपके। हमें इसमें विभाज्यता का नाम दे, देखो हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी में विभाज्यता के बारे में लिखा है। विभाज्यता क्या होती है, विभाज्यता। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो है ही सारा। अगर आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ये देखो जिसमें ये लिखा है ना, विभाज्य है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से ऐसे, तो हम इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं। पर इसके सिर्फ बेसिक से नियम है जो हमें पता होने चाहिए। देखो हम इसके नियम को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये अपने पास विभाज्यता बात करने, विभाज्यता क्या होती है। विभाज्य, विभाज्य का मतलब होता है बच्चों जो भाग हो, भाग करना। विभाज्य मतलब भाग करना। जैसे कि इसने कहा 2 से विभाज्य मतलब 2 से भाग हो सके, भाग हो सके। देखो भाग तो हर एक संख्या हो सकते हैं, पर 2 से पूरा पूरा भाग हो सके, समझे। मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास है, ये अपने पास 12 और इसको 2 से विभाज्य बताना है या नहीं है, बताओ। हाँ बच्चों, सिंपल सी बात है। देखो 2 क्या है, 6 से 2 छिके 12 घटा की 0 आ गया, मतलब कि शेष हमारा क्या है, 0 आया, 0। तो इसका मतलब 2 क्या है 12 से, सॉरी 12 क्या है 2 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब भाग हो सकता है। तो उसके बाद इसमें एक नई बात हमें पता होनी चाहिए। हमने अपनी पर्सनाली 1.1 में बताया था आप सभी को कि देखो आपके पास कोई संख्या है 3 2 1। देखो ये तो है इकाई का अंक, इकाई, ये हो गया आपकी दहाई, और ये तीसरे वाली क्या होती है, सैकड़ा। समझ गए बच्चों, ये इकाई वाला, ये दहाई वाला और ये सैकड़ा, ये स्थान होते हैं बच्चों। इसके बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे होता है ना। ठीक है, पर इस एक्सरसाइज में मैं आपको सिर्फ जस्ट ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि इकाई दहाई और सैकड़ा। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि जैसे इन्होंने बोला कि इस एक्सरसाइज में 2 से विभाज्य है, मतलब मैं क्या बता रहा है, 2 से कोई संख्या विभाज्य करनी है। 2 से विभाज्य मतलब भागो, 2 से विभाज्य। तो कैसे होगी 2 से विभाज्य। मान लीजिए आपके पास वही है 128 है, इसमें इकाई का अंक कितना है 8, इकाई का अंक 8। अब 8 देखो आप 2 से भाग हो सकता है, देखो 2 चौके 8। अगर देखो 8 2 से भाग हो गया। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक खाली इकाई, पूरी संख्या लेनी, सिर्फ इकाई का ये वाला अंक 2 से भाग होता है, तो समझ लो पूरी संख्या 2 से भाग होगी। इसका मतलब 128 2 से भाग होगा। ठीक है, ये थी 2 से विभाज्य वाली बात। उसके बाद 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य कैसे करेंगे। 3 से विभाज्य, इसका सिर्फ बेसिक सा फंडा है बच्चों, कुछ नहीं करना है। इसमें 3 से भाग दिखाने के लिए आपके पास जैसे 128 ही है, इसकी तीनों संख्याएं 1 कर लो जमा 2 कर लो जमा 8, तीनों को जोड़ो 8 और 10 11। क्या 11 3 से भाग हो सकता है, करो 11 को 3 से भाग, 3 तिये 9, घटा करेंगे तो शेष क्या बचेगा 2, मतलब ये भाग नहीं होता। इसका मतलब 128 3 से भाग नहीं हो। ठीक है बच्चों, सॉरी 3 से भाग नहीं होगा। क्लियर आपको। उसके बाद आ गया अपने पास 4 से भाग, 4 से विभाज्य। इसमें भी सिर्फ वही बेसिक सी बात है अपनी, 4 से 128 अपना
इसका हमें सिर्फ क्या देखना है, इकाई और दहाई का अंक। देखो 2 से भाग के लिए सिर्फ इकाई देखते थे और 4 से भाग दिखाने के लिए 28, मतलब इकाई और दहाई। इकाई दहाई का क्या बन गया 28। 28 देखो 4 से भाग होता है, 4 से 28, इसका मतलब ये इससे भाग हो जाएगा। तो ये 128 को भी 4 से भाग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अपने पास आता है 5। 5 से विभाज्य दिखाने के लिए क्या करेंगे, 5 से सिंपल है, इसका बिल्कुल आसान है। किसी भी संख्या के इकाई में अगर 0 या 5 आए तो समझ लो 5 से भाग हो जाएगी। जैसे अपने पास मैं बात करता हूँ, अपने पास है 120 आ गया मान लीजिए, इकाई का अंक क्या है 0। देखो करके इसको भाग 120 को 5 से, होएगा कि नहीं। 5 दूनी 10, घटा करेंगे 2 0, ऊपर से 0 तारीख 5 चौका 20, तो कितना बन गया, ये घटा 0, मतलब 120 5 से भाग हो गया ना। कारण क्या है, इसके इकाई का अंक 0 है। अगर इसका इकाई का अंक मान लीजिए 5 होता, 125 है मान लीजिए, करो 5 से भाग, 5 दूनी 10, घटा की ऊपर से 5 उतारा, पंजो पंजो 25, घटा की और ये आ गया 0, मतलब ये भी भाग हो गया। जिसका इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो, 0 या फिर 5, वो किससे भाग हो जाएगा हमारा 5 से भाग। याद रखना बच्चों ये बात, ठीक है। उसके बाद 6 से, 6 का कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर संख्या 2 से और 3 से विभाज्य हो, 2 या 3 से अलग अलग विभाज्य है तो समझ लो वो 6 से भी हो, क्योंकि 6 कितना है अपना, 6 क्या होता है देखो, 2 3 6, यही है ना। अगर 2 से भाग हो सकती है, 3 से भाग हो सकती है, तो वो हमारी 6 से भी भाग होगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अपने पास है 8 से भाग। 8 का भी वही है, 8 में भी कुछ नहीं करना आपने, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य, आपने कुछ नहीं करना। 2 में इकाई का अंक देखते थे, 4 से भाग दिखाने के लिए इकाई दहाई देखते थे, और 8 से दिखाने के लिए तीनों देखें, इकाई दहाई और सैकड़ा। क्या 128 पूरा 8 से भाग हो सकता है, देखते हैं करके। 8 है कम 8, घटा की 4, 8 छिक 48, कट गया। हाँ जी, देखो अगर ये पूरी संख्या इकाई दहाई और सैकड़ा, अगर इसके साथ और कुछ भी होता ना, मान लीजिए यहाँ 1 भी होता, अगर ये 3 संख्याएं 8 से भाग हो सकती है तो ये पूरा का पूरा 8 से भाग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था 8 का। 9 के लिए वही अपना बेसिक वाला, जमे बेसिक वाला, जैसे हमें 3 से भाग दिखाया था, 3 से भाग में क्या दिखाया था, संख्याओं को जोड़ना, जैसे 1 जमा 2 जमा 8, 128 के लिए ही दिखाया था ना, ठीक है। कितना आया था 11, और 11 3 से भाग नहीं होता। ऐसे ही 1 जमा 2 जमा 8 को अगर हम 11 आएगा, अगर उसको हम 9 से भाग करें, 9 से विभाज्य दिखाने के लिए, 9 से भाग ये भी नहीं होगा ना, तो ये 9 से भाग नहीं है। देखिए अगर हमारे पास कितना हो 9 से भाग के जैसे हमारे पास 18 होता है, 18 जोड़िए इसको, 1 जमा 8 कितना आ गया 9, और 9 किससे भाग हो सकता है, 9 से हो सकता है ना, 9 एकम 9 पे, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 18 भी 9 के पहाड़े में आता है। वैसे ही अगर हम बात करें 27 की, 27 को लिखो 2 जमा 7 कितना आ गया 7 और 2 9, ये भी 9 से भाग हो सकता है, तो इसीलिए देखो 27 भी 9 से भाग होएगा। ऐसे ही 36 3 और 6, 45 5 और 4, 54 5 और 4, 63 6 और 3, 72 7 और 9, 7 और 2, और 81 8 और 1। ऐसे मतलब जो जोड़ के देखेंगे ना, अगर वो 9 से भाग होता है तो समझ लो पूरी संख्या 9 से भाग होगी। अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या है, जैसे हमारे पास बात करें हम 828 है, मान लीजिए आपके पास कितना है 828, जोड़ो
8 जमा 2 जमा 8 कितना आएगा? 8 2 10 और 8 18, 18 है। 18 क्या 9 से भाग होता है? होता है। 9 दूनी 18, तो 828 भी 9 से भाग होगा, होगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे 10 से भाग की। 10 से आसान है। जिस भी संख्या के एंड में इकाई का अंक 0 होगा, 0, इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक 0 होगा। जैसे 120, ठीक है, 10 से भाग होगा। 150 0 है, 10 से भाग होगा। 1100 है, इकाई का अंक 0 है ना, तो 10 से भाग होगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब देखो 10 बिल्कुल आसान लगा होगा आपको, 5 बिल्कुल आसान लगा होगा, 2 भी लगा होगा। अब बारी आई हमारी 11 की। 11 कैसे दिखाएं? देखो बच्चों, थोड़ा समझना है इसको। 11 से विभाज्य कैसे दिखाएं? अपने पास ना संख्याएं है, जैसे 128 है, ठीक है। 128 लो या ले लो आप, ये लिया से हमने 1331, ठीक। ये हो गया हमारी पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। देखो हमने किया था सेकंड चैप्टर में, ये तो सम होता है, ठीक है, और ये विषम पोजीशन। देखो सम पोजीशन कौन सी है? 3 और 1 जोड़ दो इनको, 3 जमा 1 कितना आया? 4। विषम कौन सी है? 1 जमा 3 4। और इनकी हम क्या कर देंगे? घटा कर देंगे। 4 में से 4 गए, कितना आया? 0। 0 को 11 से भाग करें, कितना आंसर आएगा? 0 ही आएगा। जो संख्या 11 से भाग करने में, मतलब इनकी सम पोजीशन वाली संख्याओं को जोड़कर आपस में घटा करने के बाद 0 आए, या फिर क्या है, अगर 11 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, तो मतलब 11 आ जाए या 11 से भाग वाली संख्या है, मतलब 22 आ जाए, 22 11 से भाग हो सकता है, 33 11 से भाग हो सकता है। अगर कोई भी संख्या जो 0 या 11 से भाग होने पे आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। आगे हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, आपको और क्लियर होगा इसमें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। हाँ जी, जैसे 128 वाला मैंने एग्जाम्पल भी लिया था अपना आपको समझाने के लिए। 128 है, इसका इकाई का अंक कितना है? 8। 8 2 से भाग हो सकता है, हाँ, तो ये सारा का सारा 2 से भाग होगा, इसलिए यहाँ पर हाँ एग्जाम्पल है बच्चों, ये इन्होंने खुद से सोल्व करके बताया। अब बारी आई हमारी 128 की। 128 को देखो कैसे लिखेंगे हम। 128 को 3 से भाग दिखाना है। 1 जमा 2 जमा 8 कितना आया? 8 2 से 1 11, 11 3 से भाग होता है नहीं, तो इसका यहाँ पर नहीं आया। 4 से भाग, इकाई और दहाई 28 आया। 4 से भाग हाँ हो सकता है, तो ये हाँ आ गया। 5 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई 0 है और ना ही यहाँ पर क्या है 5 नहीं है, तो ये भाग नहीं होगा। 6 के लिए देखो, ये 2 से भाग तो हो चुका है, पर 3 से तो नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर नहीं। 128 मैंने एग्जाम्पल में भी किया था, 8 से भाग हो सकता है हाँ, तो ये सारा भाग हो जाएगा। 9 के लिए इनका सम कितना आया था? 8 और 2 10 और 1 11, 11 9 से भाग नहीं होता, तो ये नहीं आएगा। लास्ट में कोई 0 नहीं आया, तो ये 10 से भाग नहीं होगा, ठीक है ना। और 11 से भाग करने के लिए तो कुछ देखना ही नहीं। 8 1 9 माइनस 2 करें, कितना आएगा? 7। 7 11 से भाग नहीं होता, तो ये 11 से भाग नहीं है। लास्ट वाला केस भी इसका नहीं आ गया, देखो, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 990 के लिए करेंगे। हमारे पास क्या है? ये है 990। 990 इसका इकाई का अंक कितना है? 0 है। 0 2 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा, सिंपल है, इसलिए इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाँ, ठीक के अनुसार मैं लगा रहा हूँ हाँ के लिए। अब करो 990 को 990, हाँ जी 990, इसके 9 जमा 9 जमा 0 को जोड़ दो। 9 और 9 18,
18 क्या 9 से 3 से भाग हो सकता है? हो जाता है। 3 छिके 18, मतलब पूरा पूरा कट गया, तो ये भी हाँ ठीक है। अब 90 देखो 4 से भाग के लिए क्या होता है? इकाई और दहाई, इकाई दहाई में कितना है? 90 है ना। 90 देखो क्या हो जाता है भाग 4 से? 4 दूनी 8, 10 नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका काटा। इसके पीछे 0 है तो ये 5 से भाग हो सकता है। ये देखो 6 से भाग के लिए क्या कंडीशन है? 2 और 3 की है ना, तो 2 और 3 से तो ये हो चुका है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, अब 990 सीधी ही बात है, 990 को 8 से भाग करके देख लेते हैं। 8 है कम, 8 1, 8 दूनी 16, 3, 8 से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब करो 9 से भाग के लिए। 9 से भाग के लिए हम क्या कर सकते हैं? 9 जमा 9 जमा 0, तीनों संख्याओं को जोड़ो 18। 18 9 से भाग हो सकता है? 9 दूनी 18 होता है, तो ये आ जाएगा, ये भी ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ, उसके बाद 10 लास्ट में 0 है तो ये 10 से भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 11 से भाग करने के लिए देखो 9 जमा 0 और घटा करेंगे, 9 जमा 0 9 आ गया। 9 को 9 में से घटाएंगे कितना आएगा? 0। 0 बटे 11 करेंगे, कट जाएगा ना ये, तो ये इसका मतलब 11 से भाग हो जाएगा। तो इसके जो सारे की सारी कंडीशन है ना, 9 से भी भाग होगा ये, ठीक है, 10 से भाग होगा और 11 से भाग होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, उसके बाद हमारा आ गया 1586। बच्चों सारे तो मैं नहीं कराऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको मेन से ही करा देता हूँ ताकि आपको आसानी से हो जाए। 1586 है, सिंपल है। 1586 का इकाई का अंक 6 है। 6 2 से भाग होता है? होता है, 2 के पहाड़े में 3 आता है ना, 6 2 3 6, तो ये हाँ। अब 1586 को जोड़ो, 1 जमा 5 जमा 8 जमा 6, 6 से 12 8 20। क्या 20 3 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये नहीं आ जाएगा इसके लिए। 4 से भाग 86 को देखो, भाग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 4 से 4 दूनी 8 नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, ये भी नहीं होगा। अब 5 के लिए, 5 के लिए तो सिंपल सी कंडीशन है बच्चों हमारे पास, क्या इसके लास्ट में 0 या 5 है? हाँ जी, देखो एक बार ध्यान से, 86 है ना लास्ट में, 6 मतलब अगर हमारे पास 6 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये 5 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 0 5 नहीं है। 6 से भाग की कंडीशन तो सीधी है, 2 या 3 से भाग, देखो 2 से तो है, 3 से नहीं है, तो इसका मतलब ये इससे भाग नहीं होगा। ठीक है, 86 586 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा लेनी पड़ेगी ना 8 से भाग करने के लिए। करो 8 से भाग, 8 7 56, 2 8 3 24, 8 से भाग नहीं है, 8 से भी नहीं होगा ये। ठीक है, इनका सम करने में 20 आया था, 20 9 से भाग नहीं होता, नहीं होता, तो ये फिर ये भी हमारा क्या आ जाएगा? काटा। लास्ट में 0 नहीं है, तो ये 10 से भी नहीं होगा। अच्छा जी, 11 के लिए, 11 के लिए आप इसको जोड़ के देखो, 6 और 5, 6 और 5 कितना आया हमारा? 11, और 8 1 9 आएगा। 11 में से 9 गए 2, 2 को 11 से भाग करेंगे, नहीं कर सकते, तो ये भी गलत, ये 11 से भाग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। हाँ, बाकी क्वेश्चन इसके बच्चों मैं आपको कराऊंगा, इसके ना अलग से एक वीडियो बना लेंगे, जो इसके पार्ट्स बचे हैं ना, वो हम उसमें कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल एक्सरसाइज के लिए आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको खुद से करना है। अगर नहीं हो तो आप कमेंट में नीचे लिख के मेरे को ज़रूर बताएंगे, और हम फिर इनको अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, वीडियो लंबी बन जाएगी अगर हम इसका एक एक क्वेश्चन करें तो। आप ये खुद से करके देखना एक बार। उसके बाद क्वेश्चन आया हमारा सेकंड, विभाज्यता के नियमों के प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है? 4 से विभाज्य और 8 से विभाज्य देखना है, कोई है या नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बताया 4 से विभाज्य का नियम क्या है। इसमें 572 है, इकाई और दहाई का अंक कितना बन गया? 72। 72 4 से भाग देखो हो जाएगा कि नहीं? 4 एकम 4,
4 8 32 0। इसका मतलब जब ये 72 भाग होएगा तो ये 4 से भाग 4 के लिए ये ओके है, ठीक है। अब बारी आई 8 से भाग देखने के लिए। अब 572, इसके 3 अंक लेने पड़ेंगे 8 के लिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा। करो, 7 पे जाएगा, 8 सत्ती 56, 12 बचा। 8 के पहाड़े में 12 आता ही नहीं, तो ये मतलब 8 से भाग नहीं होगा, तो ये 8 के लिए नहीं, ठीक है ना बच्चों। 4 से भाग पहले वाला नहीं होगा। अब बारी आई किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, बी पार्ट। बी पार्ट में देखो अपने पास क्या है, 4 से भाग के लिए हम इकाई, दहाई, 52 देखेंगे ना, तो 52 को देखो भाग करके 4 से, 4 एकम 4, 1 ऊपर से 2, 4 तिये 12, ये घटा करेंगे 0। मतलब 52 4 से भाग है तो ये पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी, इसका मतलब ये सही है, 4 से भाग हो सकता है। अब बारी आई हमारी 8 से। 8 के लिए हम 3 संख्याएं लेंगे, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा पे क्या है 352। करो 4 8 से भाग, 8 चौका 32, 4 3 2, 8 चौका 32 घटा, हाँ जी। इसका 352 8 से भाग हो सकता है, तो पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी, तो ये ठीक है, 8 से भी ये भाग हो सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सी क्वेश्चन 5500 है, जैसे इसकी 2 संख्या है, 0 0 है, 0 0 को 4 से भाग कर सकते हैं, 0 ही आएगा, मतलब शेष क्या आएगा हमारा 0, तो ये 4 से भाग हो सकता है, ठीक। उसके बाद हमारे 500 को देखो 8 से भाग करके होएगा या नहीं होएगा, 8 6 48 2, 8 के पहाड़े में 20 नहीं आएगा, तो ये 8 से भाग नहीं होगा, 8 से भाग नहीं होएगा, ठीक। उसके बाद हमारा डी पार्ट है। डी, इसकी लास्ट की 2 संख्या है, 0 0 है, ये 4 से भाग आसानी से, तो 4 पे ये ओके है, ठीक है। अब 3 संख्याएं कितनी है, 0 0 0, ये 8 से भाग हो जाएंगे, अभी 0 तो सभी से भाग हो सकती है, तो ये 8 के लिए भी क्या है ओके, मतलब 8 से विभाज्य हो सकता है, ठीक। अब उसके बाद इसका है 4 से भाग करने के लिए 59 है, 59 मतलब 59, 4 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि 9 क्या है विषम संख्या, 4 के पहाड़े में 9 कहीं आएगा नहीं, तो 4 के लिए भी ना है और 8 के लिए भी ना, ये 4 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। पीछे जो आपका आंसर लिखा है ना, उसमें मैंने बताया 4 से विभाज्य कौन कौन सा हो सकता है, मैंने जैसे अभी बताया 4 से भाग आपका पहला मतलब ये होएगा 4 से, 4 के लिए ये है, ये भी है, ये तो देखो लगाया है निशान, इस पे भी लगाया है, पर ई पार्ट नहीं होगा, ठीक है, ई पार्ट नहीं होगा। 8 के लिए आपका कौन सा हो सकता है, दूसरा वाला, तीसरा नहीं होगा, चौथे वाले पे मैंने निशान लगाया है, और 5 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 4 से नहीं 8 से, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट करेंगे हम। 60 है, देखिए 60 4 से भाग हो सकता है या नहीं हो सकता, 4 20 4 5 20, हाँ जी, ठीक है। तो ये 60 भाग हो गया, 4 से सारा हो सकता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 से भाग हो जाए, ओके। अब 8 से भाग करने के लिए हम 560 लेंगे, ठीक। करो इसको 8 से भाग, 8 सत्ती 56, जी हाँ कट गए, तो ऊपर से 0 उतारे 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 8 से भाग हो जाता है, तो ये सारी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है ना। एफ मतलब 4 से भाग होगा और 8 से भाग हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आपने जी पार्ट करना है, 84 को देखना है, मतलब 84 देखेंगे 4 से भाग होने के लिए, और 0 84 देखेंगे 8 से भाग करने के लिए, पता लग जाएगा आपको। ऐसे ही एच में, ऐसे ही आई और जे में, ये आपको खुद के लिए है, ठीक है ना बच्चों। और इसकी अलग से कोई वीडियो आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, वो आपके सामने ज़रूर आ जाएंगी। आपने यहाँ तक मैंने कराए हैं, आगे आपने खुद से करने हैं, यहाँ आपके लिए क्या है एक होमवर्क है अलग से, ठीक है बच्चों, ये खुद से करने हैं, मैंने सभी बता दिया आपको। 4 और 8 से तो आसान है बिल्कुल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में 6 से भाग करना, आपको पता है 6 से विभाज्य बताने का मतलब है
हमें किस किस से दिखाना पड़ेगा, वो 2 और 3 से विभाज्य दिखाना पड़ेगा। 2 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, इसका इकाई का अंक 2 से भाग हो सकता है, 4 2 से हो सकता है, ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, हो गया, ठीक है, 2 से तो हो गया। अब 3 से विभाज्य कैसे दिखाएंगे, जोड़ो इसको, 2 जमा 9 जमा 7 जमा 1 जमा 4 जमा 4 जमा 4, जोड़ो इसको, कितना आएगा, 9 और 2 11, 7 18 19, 19 और 4 23 और 4 27, हाँ 27, 27 3 से भाग हो जाता है, 3 9 27, जी हाँ। देखो ये 2 से भी हो गया और 3 से भी हो गया, इसका मतलब ये 6 से भी हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये 6 से भाग हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट कितना आया, 1258, इसका इकाई का अंक 8 से भाग, 8 को 2 से भाग कर सकते हैं, 2 चौके 8 हो गया, मतलब 2 से तो क्लियर है। अब देखो जोड़ो इसको, 1 जमा 2 जमा 5 जमा 8, कितना बना 10, 16, 16 को 3 से भाग हम कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर 3 से भाग नहीं होता तो ये 6 से भी नहीं होगा, ठीक है ना, हाँ जी। अब उसके बाद सी पार्ट, 5 है, 5 2 के पहाड़े में आता है नहीं, तो ये भाग नहीं होगा, क्योंकि 2 से नहीं हुआ तो 3 से चाहे हो या ना हो, अगर 2 से नहीं है तो ये भाग नहीं होगा। ऐसे ही ये अपना 3 है, 3 क्या 2 से भाग हो जाता है, 3 नहीं होगा, तो ये भी 6 से नहीं होगा, ये भी 6 से नहीं होगा। हाँ अब आ गया हमारे पास ये 2 है, 2 तो 2 से भाग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 के लिए ओके है इसकी रिपोर्ट। अब इसको जोड़ो, 9 जमा 0 जमा 1 जमा 3 जमा 5 जमा 2। देखो बच्चों हमने इस क्वेश्चन में 3 से भाग के लिए नहीं देखा, क्योंकि अगर जब 2 से ही नहीं भाग हो सकता तो 3 से तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 2 से देखना आसान था, इसलिए हमने 2 से देखा और बता दिया आपको। अब इस क्वेश्चन में 2 से भाग हो चुका है तो हमें 3 से देखना पड़ेगा, 9 और 1 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 5 20, 20 क्या 3 से भाग होता है, नहीं होता बच्चों, तो ये 6 से नहीं भाग होता, ये कांटे का मतलब है भाग नहीं होना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया एफ क्वेश्चन में लास्ट में 0 है, 0 तो 2 से भाग हो जाती है, कोई बात नहीं, 2 के लिए हम इसको ओके कर देंगे, पर 3 के लिए देखने वास्ते 4 जमा 3 जमा 8 जमा 7 जमा 5 जमा 0, इसके सभी अंकों को जोड़ो, 4 और 3 7, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 3 से भाग होता है, 3 नीम 27, जी हाँ होता है, तो ये 3 से भी भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 6 से ऑटोमेटिक भाग हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका एफ आंसर आएगा। उसके बाद अपना है GHIJ, ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, मैंने आसानी से बता दिया ना आपको, तो ये आपने करना है खुद से, अगर दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, इसका सोल्यूशन ज़रूर करेंगे। अब बारी आई बच्चों 11 से विभाज्यता के लिए, थोड़ा इसको मतलब लेंथी हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान से करना है बच्चों, ठीक है ना। आपको पता है 11 से विभाज्यता का मैंने बताया था कि जो सम स्थान है और विषम स्थान है उन स्थानों के अंकों को घटा करना है। देखिए सम स्थान कौन सा होता है, ये वाला और ये वाला, जोड़ो इसको, सम स्थान को 5 और 4 कितना आया 9, विषम स्थान कौन से है, ये तो हो गए हमारे सम, ये हो जाएंगे हमारे विषम, विषम क्या क्या है 4 जमा 5 9, 9 में से 9 गया 0, 0 को 11 से भाग कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों, ये 11 से भाग हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ध्यान से समझना है। जो समस्थान है 2 और 4, देखो ये तो थी हमारी पहली पोजीशन, विषम है इसलिए इसको विषम के लिए लिखा है, ये 2 क्या सम पोजीशन है तो ये सम आ गई, ये 3 विषम है तो ये देखो नीचे की तरफ निशान है विषम वाला, और ये हमारी 4 है ये सम के लिए है, ठीक है ना। तो सम स्थान पे जो था, सम स्थान पे था 4 और 5,
4 और 5 जोड़ दिया, विषम स्थान पे भी 4 और 5 है तो उनको भी जोड़ दिया। 9, 9 में से 9 गए 0, 0 11 से भाग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इसमें ये तो है हमारे विषम स्थान, विषम है, देखो 1, 3 और 5 स्थान। ठीक, जोड़ो इनको, 4, 8 और 1 कितना बना, 13। विषम सम स्थान, सॉरी सम स्थान कौन सा है, 2 और 0, इनको भी जोड़ दो, 2 आ गया। 13 में से 2 गए कितना आएगा, 11, 11 11 से भाग हो सकता है, 11 कम 11 पे कट जाएगा ना, तो इसका मतलब ये 11 से भाग आया, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। इस सही के निशान, ठिक्के के निशान का मतलब है 11 से भाग हो जाए। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा और लेंथी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट। देखो आप सोचोगे कि बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब बिल्कुल ध्यान से करना हो जाएगा। विषम स्थान देखो, इनको जोड़ दो, 5, 9, 3 और 7 जोड़ दो इसको, 7, 3, 9 और 5 जोड़ो इसको, कितना आएगा, 7 और 3 10, 10 9 19 और 5 24। अब विषम स्थान जोड़ो, 8 और 6 कितना बना, 14 और 1 15, 24 में से 15 घटाओ कितना आएगा, 9। क्या 9 11 से भाग हो सकता है, देखो आप 11 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि 9 तो वैसे भी छोटी संख्या है और ये भाग नहीं होगा, तो ये 11 से विभाज्य भी नहीं होगा, पूरी संख्या काटा। ठीक है ना, ये काटा है। ऐसे हम डी पार्ट करेंगे, इसके भी सम विषम संख्याएं ले लेंगे, उनको जोड़ेंगे और उनके आपस में घटा करके पता लग जाएगा कि ऐसे होगा। देखो इसका ई पार्ट बिल्कुल आसान है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान। देखो आप सोचेंगे सारी 0 0 है, इसकी सम संख्या क्या है, ये हो गया, फिर ये वाली 0, सॉरी विषम संख्या है बच्चे, विषम स्थान ये वाला और ये वाला कितना है, 0 0 0 1, इन सब का जोड़ बन गया 1। सम के लिए 1 0 ये 0 ये 0, ये कितना बन गया 1, 1 में से 1 गई 0, 0 11 से भाग करो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही आएगा, तो ये तो 11 से भाग हो गया ना, तो ये 11 से सारा भाग माना जाएगा, होता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसका f देखेंगे, f बिल्कुल आसान है, चलो इसको भी कर लेते हैं बच्चों आपके लिए। 3 1 0 कितना बना, 0 1 और 3 कितना बनेगा, इनको जोड़ेंगे, 3 और 1 4 में 0 जोड़ेंगे 4 रहेगा। अब 9 1 5, 9 1 और 5 को जोड़ो, 9 10 और 5 15, 15 में से घटाओ 4 को कितना आएगा 11, और 11 को 11 से भाग कर सकते हैं, 11 कम 11 होता है ना, तो ये 11 से भाग है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से भाग होगी। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद 5th क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान है, 3 से विभाज्य दिखानी है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस ये जो खाली स्थान है ना, ये वाला खाली स्थान, इस स्थान पे कोई ऐसा अंक लिखना है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो 3 से भाग हो सके। हमें 3 से भाग करने की कंडीशन पता है, पहले ये बताओ। हमें संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ो 6 7 2 और 4। सबसे पहले हम छोटी संख्या जो इन्होंने बोला ना, छोटा अंक लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखे, 7 और 6 13 और 2 15 4 19। अब इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है जिसको हम जोड़ें और ये 3 से भाग हो जाए। 19 से 3 से भाग होगा नहीं। अगर हम इसमें छोटी से छोटी संख्या, अगर हम, मैं यहाँ लिख छोटी संख्या, देखो 0 जोड़ेंगे 19 0 कुछ नहीं आएगा, 1 जोड़ें 1 लिखेंगे यहाँ पर, 1 इसमें जुड़ेगा तो क्या आएगा 20 20 भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, सबसे छोटी संख्या 2 मान लो, और इसमें क्या कर दूँ 2 जोड़ दो, 19 और 2 21, 3 से भाग होता है, 3 7 21, तो इसका मतलब 2 वो छोटी संख्या।
अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, देखो 19 तो हो गया ये, 19 में सबसे बड़ा संख्या क्या जोड़ सकते हैं हम, 9 जोड़ सकते हैं। 19 और 9 कितना बनेगा, 28। 28 3 से भाग नहीं होगा, 9 जोड़ देगा। अगर हम इसमें बड़ी संख्या अब 8 जोड़ के देखें, 19 में 8 जोड़ो, 19 और 8 27, 3 से भाग होता है, 3 9 27, जी हाँ। तो ये हमारा क्या होएगा, 2 आएगी संख्या और 8 संख्या है। कि इससे पहले जो खाली स्थान था ना हमारा, यहाँ पर यह सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 8, ये तो होगी हमारी छोटी और ये बड़ी। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या ले, सबसे बड़ी संख्या क्या ले, जोड़ो उसको। 4 जमा 7 जमा 6 जमा 5, यहाँ वो संख्या लेनी है, जोड़नी है जो हमें, ये बीच में खाली स्थान है जिसके लिए, जमा 2। देखो 7 और 4, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 5 17 और 5 22, 22 और 2 24। देखिए 24 3 से भाग हो सकता है। अगर मैं इसमें छोटी छोटी संख्या 0 जोड़ दूँ, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबसे छोटी संख्या 0 जोड़ 24, 24 3 से भाग हो जाता है, 3 8 24, तो मतलब 0 सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या हम जोड़ के देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या होती है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी तो 0 की, सबसे बड़ी क्या हो सकती है, 9। देखो जोड़ के 24 और 9 कितना आ गया, 24 में अगर मैं 9 जोड़ूँ कितना आएगा, 33। 33 मतलब 33 3 से भाग हो जाता है 11 पे, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या आएगी 9। तो छोटी संख्या 9, बड़ी संख्या छोटी संख्या 0, बड़ी संख्या 9। ठीक है बच्चों, एक बार पीछे आंसर देख लेना अपने मैथ्स में, यही होगा। अब इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट भी थोड़ा ध्यान से करना है बच्चों। हमें इसमें बताया गया है, आपको बताया है, देखो ये होती है विषम संख्या, ठीक है ना, जोड़ो इन विषम संख्या को, 2 3 और 9 को आपस में जोड़ दो, कितना आ गया, 9 और 3 12 और 2 14। अपने पास सम स्थान हो गया 9 और एक हो गया 8, 9 और 8 17 हो गया हमारे। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इसमें जोड़ के अगर हम 14 में से घटाएंगे तो हमारा ऐसी संख्या नहीं, 11 से भाग हो या फिर हमारा 0 आ जाए। देखो 9 और 8 17 तो पहले ही होगी, इसमें इस स्थान पर क्या ले कि वो ऐसी संख्या आ जाए जो इसमें से घटाने पर क्या हो, 11 से भाग हो जाए। 9 और 8 17 तो पहले ही हो गया, तो और क्या हो सकता है, 17 में ऐसा क्या जोड़े जो 14 में से घटाने पे हमारा कुछ ऐसा आ जाए जो 11 से भाग हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 8 लिखूँ जोड़ना इनको, कितना आएगा 25। 25 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 11, तो 11 से भाग हो सकता है, तो इसका मतलब हमारी संख्या क्या आएगी 8। क्या आएगा यहाँ पर इस खाली स्थान में, क्या आएगा 8। ठीक है बच्चों, याद रखना। उसके बाद 4 4 ये खाली स्थान, ठीक है ना, आपको 4 और 4 तो इस खाली स्थान में देखो क्या लिखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, 8 9 8। एक काम करो, इसको साफ करते हैं पहले सारा, 8 8 9 जोड़ देना को, 8 9 और 8 कितना आएगा इनका जोड़ के, 8 8 16 16 और 9 25। अब देखो 4 ले लिया, 4 और ये खाली स्थान, 4 और 4 8। 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि इसको घटाने पे वो आ जाए। अगर मैं यहाँ 6 लूँ कितना आएगा, इसमें 6 और जोड़ दिया, कितना बन गया 14। 25 में से 14 गए, घटाओ कितना आएगा, यहाँ घटाते हैं, 25 में से 14 गए तो कितना है 11, और 11 किससे भाग हो सकता है 11 से, 11 कम 11, तो ये हमारी संख्या क्या आएगी यहाँ पर 6।
जिससे क्या हो सकता है 11 से विभाज्य हो सकता है। तो बच्चों ये थे हमारे 3.3 के 6 क्वेश्चन जो सिर्फ विभाज्य के ऊपर थे, मतलब भाग हो सके इसके ऊपर थे। ठीक है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप भी किए, छोड़ भी जाए, वो आपके लिए आपने खुद से करने हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छा आसानी से कर सके और समझ सके। एग्ज़ाम के इन वैकेशन के बाद आपके एग्ज़ाम भी हैं, ठीक है ना बच्चों, मंथली एग्ज़ाम, तो उनके लिए आपने प्रिपेयर ज़रूर रहना और उसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, ठीक है ना, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।